जय भगवत गीता जी की। अस्त्रिना भीष्मड्गंग पुत्र दार ग्रह दिशु नित्य च समी समची तत्वमी दिशो। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आस्तिक का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति, सदा ही चित्त का सम रहना। 8वें श्लोक में जो इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य कहा है, उसी के अंतर्गत पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि के आस्तिक अभाव आ ही जाता है। यह उसी बात को फिर से कहने का अभिप्राय है। स्त्री, पुत्र, ग्रह, शरीर और धन आदि पदार्थों के साथ मनुष्य को विशेष संबंध होने के कारण प्राय इनमें उसकी विशेष आस्तिक होती है। इंद्रियों के शब्द आदि साधारण विषय में वैराग्य होने पर भी इनमें गुप्त भाव से आस्तिक रह जाया करती है। इसीलिए इनमें आस्तिक का स्वतः अभाव हो जाने की बात विश्व रूप से पृथक कही गई है। अनभिष्वंग का अर्थ अहंकार का अभाव ना लेकर ममता का अभाव क्यों लिया गया है? अहंकार के अभाव की बात पूर्व श्लोक के अनकार पद में स्पष्ट आ चुकी है। इसलिए यहाँ अनभिष्वंग का अर्थ ममता का अभाव किया गया है। ममत्व के कारण ही मनुष्य का स्त्री, पुत्र आदि के घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उससे उनके सुख दुख और लाभ हानि से वह स्वयं सुख दुखी होता रहता है। ममता के अभाव से ही इसका अभाव हो सकता है। इसीलिए यहाँ इसका अर्थ ममता का अभाव ही ठीक मालूम होता है। इष्ट और अनिष्ट की उत्पत्ति क्या है और उसमें समचित्तता किसे कहते हैं? अनुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल का वियोग सबको इष्ट है। इसी प्रकार अनुकूल का वियोग और प्रतिकूल का संयोग अनिष्ट है। इन इष्ट और अनिष्ट के साथ संबंध होने पर हर्ष, शोक आदि का ना होना अर्थात अनुकूल के संयोग और प्रतिकूल के वियोग से चित्त में हर्ष आदि ना होना तथा प्रतिकूल के संयोग और अनुकूल के वियोग से किसी प्रकार के शोक, भय और क्रोध आदि का ना होना, सदा ही निर्विकार एकरस सम रहना, इसको इष्ट अनिष्ट की उत्पत्ति से समचित्तता कहते हैं। जय श्री कृष्ण जी की। जय भगवत गीता।